हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अब इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने एक सीक्वेंस लेनी है जिसमें दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the previous term except the first term। जो फिक्स टर्म होती है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैंने यहाँ पे लिया है 2, 4, 6, 8, 10। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पास क्या है? 2। 6 माइनस 4 कितना है? 2। 8 माइनस 6 कितना है? 2। 10 माइनस 8 कितना है? 2। ये जो 2 है आपके पास, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, और वो आपके पास है 2। और ये जो टर्म होती है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये है आपके पास एपी 2, 4, 6, 8, 10। वैसे ही हम ले सकते हैं 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा आपके पास। अब ये आपके पास 2, 2, 2 क्या है? ये है पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है। अब वैसे ही अगर हम देखें तो इसमें हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं कर दूं 10, 8, इसको रिवर्स कर दीजिए, 10, 8, 6, 4, 2। तो आप क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। जब आप 8 में से 10 माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। 6 में से 8 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इस केस में आपके पास जो d है वो क्या आ जाएगा? -2 हो जाएगा, और जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? 10 होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है। और जीरो का मतलब आपके पास आता है, अगर आप सीरीज लिखते हैं 5, 5, 5, 5 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है, क्योंकि 5 माइनस 5 आपके पास क्या आता है? 0 आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है 5.1। 5.1 में आपके पास क्या आता है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने ये बताना है कि क्या उन स्टेटमेंट से जो कंडीशंस बन रही हैं वो एपी में है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट क्या आता है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब एक टैक्सी फेयर है जिसमें आपको कहा गया है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, और बाकी आप जितने किलोमीटर ट्रेवल करेंगे उतने आपके 8 रुपीज पर किलोमीटर इंक्रीज होता जाएगा। तो इसकी कंडीशन बनाते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इसमें आपके पास आता है कि जो A1 है वो आपके पास कितना है? ₹15। अब डी जो है वो बढ़ता जा रहा है। A1 आपके पास आ गई फर्स्ट टर्म। A2 आपके पास कितनी है? 15 प्लस 8, जो कि होता है 23। A3 कितना है आपके पास? 23 प्लस 8, जो कि होता है 31। तो लिस्ट ऑफ फेयर्स इज ₹15, ₹23, ₹31 एंड सो ऑन। अब आप देखिए क्या ये एपी में है, और एपी में चेक करने के लिए हम करते हैं A2 माइनस A1, 23 माइनस 15, जो कि आ रहा है 8। A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, जो कि आपके पास आ रहा है ₹8। अब दोनों का डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है। A3 minus A2 is equals to A2 minus A1. Thus, the list forms an AP. ऐसे करके आपने बताना है कि जो कंडीशन गिवन है क्या वो एपी बना रही है या नहीं बना रही है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम।
अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। अब वैक्यूम पंप जो है वो 1/4 पार्ट जो एयर का है वो रिमूव कर रहा है। एक बार 1/4 किया, फिर जो बच गई उसका फिर 1/4 किया, फिर जो बच गई उसका 1/4 किया। तो इसमें देखना है कि क्या ये भी एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा। सेकेंड पार्ट, इसमें हम लेते हैं कि A1 जो है वो हमारा x है। अब A2 आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4 पार्ट रिमूव कर रहा है ओरिजिनल वाले की। तो पहले x थी, उसमें से 1/4 ऑफ x को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 3/4 ऑफ x। A3 आपके पास रह गया, 3/4 ऑफ x है आपके पास, उसमें से आप 1/4 पार्ट माइनस करेंगे। ये आपके पास रह गया था और इसी का 1/4 पार्ट आपने माइनस किया। यहां पे आपके पास आएगा 3/4x माइनस 3/16x विच इज इक्वल्स टू 9/16x। अब आपके पास आता है द लिस्ट ऑफ नंबर्स x, now A2 minus A1, ये आपके पास आ जाएगा -1/4x। नेक्स्ट अब हम इसमें करेंगे A3 minus A2। ये सॉल्व करके आपके पास आएगा -3x/16। सो हेयर आप देख रहे हैं A3 minus A2 is not equals to A2 minus A1. Therefore, it is not an AP. Now third part is the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first time and rises by rupees 50 for each subsequent meter. पहले की कॉस्ट आपको 150 बताई गई है और उसके बाद हर मीटर की कॉस्ट में 50 रुपीज आपके ऐड होते जाएंगे। A1 आपके पास है रुपीज 150, A2 आपके पास है 150 प्लस 50 200, A3 आपके पास है 200 प्लस 50 250, A2 माइनस A1 आपके पास कितना हो गया 200 माइनस 150 50, A3 माइनस A2 कितना हो गया 250 माइनस 200 50। अब यहां देखिए आपके पास A3 माइनस A2 जो है इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। Therefore, the list forms an AP. ये आता आपके पास इसका थर्ड पार्ट। Now the last part of question number 1, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum. अब यहाँ पे आपके पास क्या है 10,000 every year डिपॉजिट हो रहे हैं at the rate at compound interest at 8% per annum. तो इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 10,000 और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8% ऑफ 10,000 प्लस 10,000। A2 is यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रुपीज 10,000
A3, A1 10,000, A2 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000, उसके बाद आपके पास अमाउंट आ गया ₹10,800, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 10,800 प्लस 8% ऑफ 10,800, आपके पास रिजल्ट आ गया ₹11,664। अब आपने देखना है क्या ये जो तीन टर्म्स आई हैं A1, A2, A3 क्या ये एपी में है। नाउ A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 आपके पास क्या है 11,664 माइनस, आपके पास ये सॉल्व करके क्या आएगा ₹864। A2 माइनस A1, यहां से आपके पास आएगा ₹800। अब यहां पे आपके पास क्या है A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, therefore it is not an AP। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स, जिसमें आपने क्या करना था, सिर्फ सिचुएशंस देख के फाइंड आउट करना था कि वो एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। अब आपको ए गिवन है, आपको डी गिवन है, आपने 4 टर्म्स बना ली। तो जब ए आपके पास 10 है तो सेकेंड टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म क्या बन जाएगी 30। फोर्थ टर्म क्या बन जाएगी 50। आप हर एक टर्म में 10 10 10 जो है वो ऐड करते जाएंगे। A is 10, D is also 10। A1 आपके पास है 10, A2 आपके पास क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 20, A3 क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 30, A4 क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 40। Thus the first 4 terms of the AP are 10, 20, 30 and 40 respectively। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है ए आपके पास है -2 और डी आपके पास है 0। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है 0 है, तो इसमें आपके पास A1 भी -2 रहेगी, A2 में आप -2 में 0 करेंगे वो भी -2 आएगी, A3 भी -2 बनेगी, A4 भी आपके पास -2 बनेगी। The first 4 terms of the AP are -2, -2, -2, -2। Third part A1 is 4 and D is -3। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 4, ए आपके पास 4 है, डी आपके पास -3 है, तो A2 कैसे बनेगा आपके पास, A2 आप बनाएंगे 4 प्लस डी 4 प्लस ऑफ -3 जो कि आपके पास आ जाएगा 1। A3
1 प्लस डी, डी इज -3, ये आपके पास आ जाएगा -2. A4 -2 प्लस डी, डी आपके पास है -3, ये आपके पास आ जाएगा -5. Now fourth part, A1 is -1 and D is 1/2. A2 आपके पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस डी, -1/2. A3 आपके पास बनेगा -1/2 प्लस डी, ये आपके पास आ जाएगा 0. A4 0 प्लस डी, 1/2. Therefore, first 4 terms of the AP are -1, -1/2, 0 and 1/2. Now the last part of this question, A1 is -1.25 and D is -0.25. A2 आपके पास क्या आएगा, -1.25 में D ऐड करेंगे, ये बन जाएगा -1.50. A3 -1.50 में आप D ऐड करेंगे, -1.75. A4 -1.75 में आप D ऐड करेंगे, -2. Therefore, the first 4 terms of the AP are -0.25, -1.50, -1.75 and -2. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 3. फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. अब इसमें आपने फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है. कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, A2 - A1 करके. फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 3, 1, -1, -3. 3, 1, -1, -3 and so on. So A1 is 3, A2 is 1. D आपके पास क्या होता है, A2 - A1 -2. फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई A1, और कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाता है -2. ये करना है आपने क्वेश्चन नंबर 3 में. सेकेंड पार्ट, -5, -1, 3, 7. A1 is -5, A2 is -1. कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आप इसमें, A2 - A1, -1 minus of -5, -1 + 5, ये आपके पास आ जाएगा 4. फर्स्ट टर्म आपके पास है A1 which is equals to -5.
and common difference D, which is equals to 4. Next part is third part. 1 by 3, 5 by 3, 9 by 3 and 13 by 3, so on. A1 is 1 by 3, A2 is 5 by 3. कॉमन डिफरेंस आपके पास आएगा D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 विच इज इक्वल्स टू 4 by 3. So first term A1 is 1 by 3 and common difference D is 4 by 3. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3. अब नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स. अब इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बताना है कि ये एपी है या नहीं है. उसके लिए आप क्या करेंगे, A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1. अगर आपकी वैल्यू सेम आती है, दो टर्म्स के डिफरेंसेस सेम आते हैं, तो ये एपी में है. और अगर एपी में है तो आपने उसका D निकालना है और आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. और इसके 15 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के. फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है 2, 4, 8 एंड 16. A1 आपके पास है 2, A2 आपके पास है 4, A3 आपके पास है 8, A4 आपके पास है 16. आपने क्या करना है जी, पहले A2 माइनस A1 करेंगे हम, वो आ जाएगा 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2. फिर आपने किया A3 माइनस A2, ये आया 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4. A4 माइनस A3 ये आपका है 16 माइनस 8 जो कि आएगा 8. तो आप देख रहे हैं यहां पर ये चीज इक्वल नहीं आ रही. A3 माइनस A2 की वैल्यू जो है वो A2 माइनस A1 की इक्वल नहीं आ रही है. देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. ऐसे कर रहे हैं आपने क्वेश्चंस. सेकेंड आपके पास आता है 2, 5 by 2, 3 एंड 7 by 2. अब यहाँ पे A1 आपके पास है 2, A2 आपके पास है 5 by 2, A3 आपके पास है 7 by 2 और A4 आपके पास है A3 आपके पास है 3, A4 आपके पास है 7 by 2. अब A2 माइनस A1 5 by 2 माइनस 2, यहां से आपके पास आ जाएगा 1 by 2. A3 माइनस A2 3 माइनस 5 by 2, इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा 1 by 2. अब आप देखिए आपके पास दोनों चीजें सेम आ रही हैं. A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1. तो ये क्या है, दिस गिवन सीक्वेंस इज एन AP. थर्ड पार्ट माइनस 1.2, माइनस 3.2, माइनस 5.2, माइनस 7.2. A1 is minus 1.2, A2 is minus 3.2, A3 minus 5.2 and A4 minus 7.2. A2 माइनस A1
माइनस ऑफ माइनस 1.2, यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस 3.2 प्लस 1.2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2. A3 minus A2 minus 5.2 minus of minus 3.2 again minus 2. So A2 minus A1 is equals to A3 minus A2. The given sequence is an AP. Now next part, fourth part, minus 10, minus 6, minus 2, 2 and so on. A1 is minus 10, A2 is minus 6, A3 is minus 2, A4 is 2. Now A2 minus A1, minus 6 minus of minus 10, 4. A3 minus A2, minus 2 minus of minus 6, 4. A2 minus A1 is equals to A3 minus A2. Therefore, the given sequence is an AP. Fifth part, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2 and so on. A1 is 3, A2 is 3 plus root 2, A3 is 3 plus 2 root 2, A4 is 3 plus 3 root 2. Now A2 minus A1 is 3 plus root 2 minus 3. ये आ जाता है root 2. A3 minus A2, 3 plus 2 root 2 minus 3 under root 2. So A2 minus A1 is equals to A3 minus A2. Therefore, the given sequence is an AP. Now next part is sixth part, 0.2, 0.22 and so on. Here A1 is 0.2, A2 is 0.22, A4 is 0.2222. A2 minus A1 is 0.22 minus 0.2 which is equals to 0.02. A3 minus A2, 0.222 minus 0.22. Now A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2. Therefore, the given sequence is not an AP. तो ऐसे ही आपने इसके 15 पार्ट्स करने हैं. मैंने अभी 6 पार्ट्स किए हैं. इसके आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए. स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.